ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अहल्या का स्थाप के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे थे। एक के बाद एक अहल्या जो गूढ़ तत्व का उन्मोचन कर रहे हैं वो अनूठा है। ये हमारे जानने की ज़रूरत है कि हमारे जो इष्ट है जिसको हम भजन करते हैं वो कितने महान है, वो कौन है। ठाकुर बारंबार कहा करते थे तुम लोग जान लो मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन है। तो पहले हम तो जानते हैं भगवान श्री राम कृष्ण है, अवतार है, लेकिन अवतार को किसको कहलाता है ये जानना इतना आसान नहीं है। ठाकुर कहा करते थे कि लोग जो अवतार अवतार कर रहे हैं, एक जो रामचंद्र दत्ता और गिरीश चंद्र घोष बहुत प्रचार करते थे अवतार अवतार। कहते ये लोग अवतार के बारे में क्या जानते हैं। एक नाटक करने वाला है और एक डॉक्टरी करते हैं। इन लोग अवतार का क्या, व्हाट इज द नो अबाउट व्हाट इज अवतार। हम लोग भी जो हम लोग जो ठाकुर को मानते हैं वो क्या डायमेंशन है ये आप भी आयल बताइए एक एक करके जो हम लोग देख रहे हैं। कल जो देखा था उसमें अहिल्या ने बताया कि ये जगत के कारण है एवं जगत के पालित है, जगत वहाँ पर आश्रित है, उनकी छोड़ के और कुछ है नहीं। जगताम आदिभूतस्त्वम जगत्वम जगत आश्रय सर्वभूतेषु असंगतम। जो आप सर्वभूतेषु पृथक है, एक भाति भगवान परः। आप एक है, एक ब्रह्मरूप है एवं सबसे अलग है, सबके भीतर रहते हैं। यू आर विद इन एवरीबडी एंड यू आर विदाउट ऑल्सो। भगवान को छोड़ के हम लोग कुछ नहीं कल्पना कर सकते हैं, तब भी भगवान विलक्षण है। ये अद्भुत उनका जो माया का प्रभाव से अपने को जगत के भीतर रहते हुए भी, जगत के आश्रय होते हुए भी वो अपने को पृथक रखा है। ये हम लोग चर्चा किए थे। फिर अभी इसको आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं और भी ऊंचा तत्व कह रहे हैं। चरम दर्शन के बाद बोल रहे हैं, दर्शन शास्त्र का चरम बात है, फाइनल, जो कि हमारे इष्ट है, भगवान है। ओंकारो वाचकस्तम, ओंकारो वाच्यस्तम राम। राम आप ओंकार का वाच्य है। वाचा नाम अविषय पुमान। जब ओंकार का वाच्य आप ही है, लेकिन वाणी से आपका व्याख्यान नहीं कर सकते, आप वाणी के परे हैं। वाच्य वाचक भेदेन
जो वाच्य का जो भेद है, उसमें आपका कोई व्याख्यान आपको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एवं आप सबके पर विराजमान है। तो अभी जो ओंकार का बात में यहाँ पर बता रहे हैं, ओंकार हमारे सृष्टि की बीज है। ओंकार के बारे में सर हमारे शास्त्र बहुत चर्चा किया है कि ओंकार ब्रह्म के वाचक है। परब्रह्म क्या है, एक नाम होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस निर्गुण निराकार ब्रह्म? जो नाम और नामी अभेद है। जैसे कोई एक व्यक्ति, उनका आकार है तो उसका नाम है, जैसे राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, जो भी है जिसको नाम है उसका आकार है। नाम और रूप जुड़े हुए हैं, लेकिन जो अरूप है, निराकार है, उसका क्या नाम होगा, ये पूछा गया है। तो उत्तर हमारे शास्त्र में दिया गया है कि सारे वेद ये परमात्मा कौन है इसके ऊपर ही इंगित करते हैं। इसके ऊपर ही तो उनका रिसर्च है, इसको चर्चा करते हैं। सर्वे वेदा जत आमनन्ति तपांसि सर्वाणि जतत वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इति इत्यत्। जो कठोपनिषद में 1 to 15 यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं, उनका प्रश्न है जो ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में हमको बताइए। Who can be more competent teacher and propounder than यमराज? वो कहते सारे वेद, वेद हमारा ज्ञान का आकार है, ज्ञान का सीमा है। सारे वेद जिसको प्रकाश करने के लिए व्याकुल है, जिसे प्रकाश करते रहते हैं, वेद परब्रह्म का ही प्रकाश किया वेद के इतने ज्ञान राशि से। एवं जिसको पाने के लिए जो योगीगण तपस्या करते हैं, ज्ञान कितना मुनि ऋषि तपस्या करते, तपांसि सर्वाणि जतत वदन्ति। एवं यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जो जिसको पाने के लिए ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है। पीपल स्पेंड लॉन्ग पिनांस इन ऑर्डर टू नो दैट अल्टीमेट ट्रूथ। वो क्या है? तत्ते पदम, वो पद क्या है मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ। और क्या है? ओम इति एतत्। ओम इति एतत्, वो है ओम। ओम इज द अल्टीमेट रियलिटी विच द एंटायर वेदास पॉइंट आउट। तो ये जो वेदा, जो इसका वाच्य है और वाचक, शब्द एवं अर्थ, ये कहते हैं कि जो वेद का जो इंडिकेशन है, वेद जिसको प्रकाश करने चाहते हैं और जिसको पाने के लिए तपस्या किया जाता है, एवं ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है, वही जो परब्रह्म परमात्मा है, उनका जो
नाम जब पूछा है वो नाम है ओम इति एतत् ओम, एक शब्द मात्र है। अ उ म इति जो सर का मिलन है। नाउ ये बोल रहे हैं ओंकारो वाच्यस्तम नाम, हे राम ओंकार ही आपको वाच्य है। ओंकार जो ये सारे वेद राशि जिसको माध्यम से प्रकाश किया जा रहा है वही आप ही है। कहाँ ऊंचा पर्दा को ऊंचा स्थान दे दिया। सगुण साकार निर्गुण निराकार का पारे जो कुछ है इसको ओंकार से हम लोग चिन्हित करते हैं, वो आप छीड़ के आप भिन्न और कोई नहीं है। यू आर दैट ओंकार, आप ही वो है, आप ही वाचक है सारी दुनिया का जो अल्टीमेट रियलिटी। यू आर द अल्टीमेट रियलिटी। लेकिन जो वाचा, जो वाणी के पारे हैं, कोई भी वाणी के द्वारा आपको प्रकाश करना संभव नहीं है। यू ट्रांसेंड ऑल माइनर स्पीच। तो वाणी का पाठ कैसे है जो हम लोग भजन करते हैं, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, मनोवचन ही का आधार। तो अभी जो भी हमारा वाक्य विद्या एजुकेशन जो कुछ हो उसका पारे है जो अवस्था, वही है भगवान श्री रामचंद्र, वही है हमारी इष्ट, वही है भगवान। तो जब इष्ट स्तव हम करेंगे, इष्ट का पूजन करेंगे, तब ये बात भूलने से नहीं होगा। यू हैव टू रिमेंबर कॉन्स्टेंटली दैट जिसको हम पूजा कर रहे हैं, जिसको प्यार कर रहे हैं, वो कितने महान है। जो ओंकार जो धारा जिसको प्रकाश करना भी संभव नहीं हो रहा है, वो अल्टीमेट रियलिटी वही है परब्रह्म परमात्मा। लेकिन उनका जो पूर्णांग जो जीवनी वो किसी संभव नहीं है। जो वाणी के पाड़े हैं उनके अलौकिक जो कार्यावली है वो वाणी के पाड़े। वी कैन गिव इट ग्लिम्स, थोड़ा जो एक थोड़ा सा भांति थोड़ा झांकी हम देख सकते हैं, बट कंप्लीट उनको जानना संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बताया, लेकिन आपने वाच्य वाचक भेद करके ये जो जगत है, जो जगत आप ही है। ये वाच्य वाचक भेद है ना, इति भावान जगन्मया, अपनी यही जगत का प्रकाशक है। इस जगत में आप विधृत है, लेकिन आपको कोई प्रकाश करने के संभव नहीं है। जो ओमकार का जो गुणावली बताया, ओम इत्यक्षरम इति सर्वः, जो मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि ओंकार है, जो ओंकार जो एक अक्षर का अभिव्यक्ति है और उसकी सारी दुनिया सृष्टि हुआ है। यदि सर्वम, तो सारी दुनिया के जड़ अभी यहाँ पर अगल्या बोल रहे हैं वो ओंकार। ओंकार सारी जो सृष्टि का जो जड़ है वो है ओंकार। ओंकार को हल्कापन के ना लिया जाए। और ओंकार जब भगवान के द्योतक है, वाच्य है, भगवान उसके वाच्य है, वो भगवान के वाचक है, नाम है। तो अगर ओंकार हम पकड़ के रहे तो उससे हम भगवान को प्राप्ति मिल जाएगा। इसीलिए ओंकार माना जाता है। ओंकार इज दी बॉडी ऑफ गॉड, ओंकार इज गॉड। तो इसलिए ओंकार को भगवान के साथ अभिन्न माना जाता है।
और ये न केवल खाली हमारे हिंदू धर्म में है, ओंकार का बढ़ोतरी चारों ओर है। जो ईसा मसीह में, जो ईसा मसीह का धर्म क्रिश्चियनिटी, जो गॉस्पेल में जो दिया हुआ है, इन द बिगिनिंग इट वॉज द वर्ड वॉज इन गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो उसकी इन्वेस्टिगेट किया, इसके मतलब क्या है। मतलब सबसे पहले एक शब्द था, मन में शब्द है, वो शब्द का जो आवाज़ है, वो जो अर्थ है, वो इंटररिलेटेड है। तो पहले कैसे सृष्टि तैयार हुआ, सृष्टि का प्रारंभ में तो कुछ नहीं था। तो हाउ द क्रिएशन स्टार्टेड, हाउ द बॉल स्टार्टेड रोलिंग, ये कहा जाता है सबसे पहले शब्द एनर्जी था। ये जो हमारे उपनिषद में जिसको कहा जाता है कि ये जो सबसे पहले ये ओंकार से सब कुछ उत्पन्न हुआ। ओंकार ही परमात्मा के वाचक नाम। तो ओंकार को आश्रय करने से हम सब कुछ हमारा संतुलित हो जाएगा। तो ये जो ओंकार, इसी कहते इसी जगत सृष्टि हुआ है। पूरा जगत सृष्टि मतलब ओंकार तो ईश्वर के साथ अभिन्न है। तो ईश्वर ही जगत में विराजमान है, वही सृष्टि करता है और वही सबको जो ईश्वर के भाव में, दीप्त चेतना में उद्बुद्ध कर देते हैं। तो ये है जो अहल्या का रामचंद्र जी स्तव, जो कि हमारे दैनंदिन अनुधावन ध्यान योग्य है। उन्होंने बताया कितने भगवान कितने महान हैं और उसका आश्रय करते हुए हम भी महान बन जाएंगे। इस प्रसंग को और भी हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार है, काली कीर्तन का अवसर है। काली कीर्तन होगी, लिपि भी दिया जाएगा। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, अच्छा रहिए। नमस्कार।